अस्सलामु अलैकुम चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ पाकिस्तान जनरल आसिम मुनीर साहब। मेरा नाम ज़िशान अरशद है और मैं चीफ़ ऑफ नेचर आर्मी स्टाफ हूँ बाय द मर्सी ऑफ अल्लाह। मेरा एक मैसेज है आपके लिए, ओपन मैसेज है, ओपन वीडियो में पैगाम है कि आप पाकिस्तान की हिफाजत के लिए काम कर रहे हैं। आप सरहदों पर, आप और आपकी आर्मी और बहुत सारे नौजवान इस्लाम के नाम पर काम भी करते हैं, पाकिस्तान की हिफाजत के लिए भी मेहनत करते हैं, मुशक्क़त करते हैं। आपके पास आईएसआई भी है, आर्मी स्टाफ भी है और बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, वसाइल हैं, और आपका मकसद यही है कि पाकिस्तान को मजबूत से मजबूत किया जाए। तो आपकी खिदमत में मैं एक शख्सियत को पेश करता हूँ, अल्लाह के फ़ज़ल से पाकिस्तान में ही है और अल्लाह के फ़ज़ल से बड़ी ताकतों के मालिक हैं, और वो पाकिस्तान को मजबूत से मजबूत तर बनवा सकते हैं अगर आप उनको सिर्फ़ सिक्योरिटी फ़राहम करें, सपोर्ट फ़राहम करें। तो वो ना सिर्फ पाकिस्तान को मजबूत बनवा देंगे बल्कि वो आपको और आपकी फ़ैमिली को और आपकी आर्मी को भी भरपूर सपोर्ट फ़राहम कर सकते हैं। किस तरीके से, बेनिफिट सुन लें पहले ताकि आपको पता लगे वो किस किस्म की शख्सियत है। वो आपको ज़िंदगी भर, क्योंकि मौत तो हर किसी को आनी है, इसमें कोई वो नहीं है, हर एक का एक टाइम है, लेकिन आपको ज़िंदगी भर लाइलाज बीमारियों से महफूज रख सकते हैं अल्लाह की ताकत से। और अगर बिलफर्ज के कभी आप बीमार हो जाएं तो वो आपको दोबारा ठीक कर देंगे, चंद दिनों में मुश्किल से ऐसा कुछ होगा। ठीक है, ये उनके पास पावर्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। वो आपकी फ़ैमिली के अंदर लाइलाज बीमारियाँ आने ही नहीं देंगे। अगर फिलफर्ज के किसी को कोई बीमारी आ गई तो वो ठीक कर देंगे, और उसके लिए उनको मुलाकात करने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने घर से बैठे बैठे ये काम करता है। वो आपकी फ़ैमिली पर, आप पर और आपकी फ़ैमिली पे आने वाले जितने भी जादूगरों के जादू होंगे, नज़र बद होगा, कोई बीमारियां हैं, अटैक हैं, कुछ भी वटेवर, वो उन सब चीज़ों को ख़त्म कर सकते हैं। आपके ख़िलाफ़ कोई जादूगर कोई हमला करने की कोशिश करे, वो उसको, उस जादूगर को, हमले को रिवर्स कर सकते हैं। उस जादूगर का सत्यानाश हो सकता है। ठीक है, वो आपके दुश्मनों को अब उनके घरों पे बैठे बैठे मौत के अलावा सज़ा दे सकते हैं किसी भी किस्म की। ठीक है, आप उनसे अगर इस फ़ायदा लेना चाहें तो वह आपकी पाकिस्तान आर्मी के नौजवानों को जो वेंटिलेटरों पे पड़ जाते हैं, जैसे मैदान जंग में जंग होती है, ज़ख़म पड़ते हैं, कोई बहुत ज़्यादा शिद्दत में चला जाता है तो वेंटिलेटर पे जाते हैं, हालत जवाब दे रही होती है। या ऐसे भी होते हैं बहुत सारे आर्मी के अंदर, जैसे गुर्दे ख़राब हो गए, फेफड़े ख़राब हो गए, या लाइलाज अमराज में मुब्तला जो हैं, वो उनका इलाज कर सकते हैं। वो आपके पूरी पाकिस्तान के अंदर जितनी भी आर्मी के हॉस्पिटल्स हैं, उन सब हॉस्पिटल्स तक में अपनी सपोर्ट फराहम कर सकते हैं घर से बैठे बैठे। ये मैं आपको उनकी उस रिसोर्सेज के बारे में बता रहा हूँ जो कुछ वो कर सकते हैं अल्लाह के फ़ज़ल से। उनके पास इतने रूहानी वसाइल हैं, जिन्नात हैं, मौक्किलात हैं, फ़रिश्ते हैं, जो कुछ भी वो इस्तेमाल करते हैं, मुझे उसकी साइंस नहीं पता, बट ही इज़ अ वेरी पावरफुल स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी एंड स्पिरिचुअल डॉक्टर एंड इस्लामिक स्कॉलर एंड स्पिरिचुअल मुस्लिम सेंट ऑफ इस्लाम इन द 21st सेंचुरी इन द पाकिस्तान। नाम है उनका मौलाना अबरार आलम। ठीक है, तो वो हैं मौलाना अबरार आलम साहब। ये गुज़िश्ता 13 साल से दीन इस्लाम के हवाले से काम कर रहे हैं, गैर मुस्लिमों को ये दावत देते हैं इस्लाम में आने के लिए, और ये दुनिया के अंदर आलमी अमन कायम करने के हवाले से काम कर रहे हैं, आलमी लेवल पर। ठीक है, ग्लोबल लेवल पर। और इनके पास जो कुदरती दलाइल और वसाइल और जो कुछ अल्लाह ने इनको दिया है इल्मी तौर पर, और बहुत सारी चीज़ें, माली इस्तात बहरहाल वो नहीं है कि ये इस लेवल पे जाके वो काम कर सकें। और उन्हें बाहर कॉन्फ्रेंसिस के ज़रिए एक पैगाम देना शुरू करना है, लोगों को बताना है, गाइड करना है, और किसी के ख़िलाफ़ वो बात नहीं करेंगे। ये उनका ये सब मौक़िफ़ है। बड़े नरमी से बात करते हैं, प्यार से बात करते हैं, अच्छे मशवरे देते हैं और तरीके से समझाते हैं। तो मुझे भी यकीन है कि जब वो स्पीकिंग करेंगे, बात करेंगे, तो इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि पाकिस्तान के अंदर लोगों के मसाइल हल होना शुरू होंगे। कुरान और हदीस की रोशनी में बात करते हैं, सबूतों के साथ बात करते हैं, रूहानी ताकतों से भरपूर हैं अल्लाह के फ़ज़ल से। उन्होंने दुनिया के गैर मुस्लिमों को किस लेवल का चैलेंज किया, मैं आपको ये भी बता देता हूँ। उन्होंने दुनिया के सारे गैर मुस्लिमों को चैलेंज किया हुआ है सूरज को मगरिब से निकालने पर, टाइम और डेट फिक्स करके। ठीक है, अगर गैर मुस्लिम चाहें तो ओपन कंपटीशन कर सकते हैं उनसे इस बात पर। उन्होंने दुनिया के गैर मुस्लिमों को चैलेंज किया हुआ है, उनके मजहबी पेशवाओं को, रूहानी पेशवाओं को, कि ओपन बैटल ग्राउंड में कहीं आकर भड़कती हुई आग में बगैर केमिकल जिस्म पर लगाए उनके साथ जाएं अपने अपने मज़हब की सच्चाई साबित करने के लिए, और वो इस्लाम की तरफ से आएंगे इस्लाम की सच्चाई साबित करने। उन्होंने मुर्दा ज़िंदा करने पे चैलेंज किया हुआ दुनिया के गैर मुस्लिमों को। ठीक है, उन्होंने ज़लज़ला लाने पे चैलेंज किया हुआ दुनिया के गैर मुस्लिमों को। ये 4 वो चैलेंज है जो ऑफिशियल तौर पर rightfulreligion.com वेबसाइट पर भी मौजूद है, और उनका पूरा इंट्रोडक्शन वहाँ पर मौजूद है, rightfulreligion.com। इसके अलावा उनकी जो रिसर्च है उसके अंदर शामिल है नेक मुसलमानों की लाखों से ज़्यादा, बल्कि करोड़ों से ज़्यादा तरोताज़ा लाशें, जो खून समेत, उनमें बहुत सारी लाशें हैं जिनके बाल और नाखून भी तरोताज़ा हैं, जिस्म भी नर्म व मुलायम है, वो अपनी कब्रों के अंदर है। इवन आपकी पाकिस्तान आर्मी के बहुत सारे जो शहीद हैं, असली शहीद,
ان کے جسم بھی تر و تازہ ہوتا ہے, ان کے اندر بھی بلڈ فریش ہوتا ہے. تو یہ ایک دلیل ہے. دوسرا ان کی دلائل میں روحیں ہیں, ان میں سے ایک روح ہے شاہ حقیق بابا کی, جو ٹھٹا شہر صوبہ یہ ٹھٹا شہر میں چوہر جمالی گاؤں کے اندر موجود ہے. 500 سال ہو چکے ہیں, مزار ہے, وہاں پر آنے والے لا علاج مریضوں کے میڈیکل آپریشن اور سرجریاں ہوتی ہیں, وہ روح کرتی ہے. BBC کے اندر ان کے حوالے سے فیچرڈ ہوا ہوا آرٹیکل, پاکستان کے اندر بہت سارے نیوز چینل والوں نے ان کے حوالے سے فیچرڈ پروگرام کیے ہیں, شاہ حقیق بابا. پھر نیچر کی آرمی کے حوالے سے انہوں نے کام کیا ہوا ہے, نیچرل دلائل کہ نیچر کے لشکر جو ہیں درند پرند چرند اللہ کے نام کی گواہیاں دیتے ہیں, اللہ کا نام نیچر پہ نمودار ہوتا ہے. اور بھی اس کے علاوہ ان کے پاس بہت پاورفل قسم کے دلائل ہیں, اور وہ نیچرل دلائل کے ذریعے بغیر گالی گلوچ کے, بغیر لڑائی جھگڑے کے ہی پوری دنیا کے اندر اس دین اسلام کو غالب کر سکتے ہیں. یہ ان کے دعووں میں شامل ہیں یہ باتیں. آپ کو میں نے اس لیے میسیج دیا, اوپن میسیج ہے, کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ کوئی نہ کوئی آرمی کا آفیسر بھی اس کو ویڈیو کو سن سکتا ہے, کوئی آرمی والے یا جنرل یا میڈیا والے بھی سن سکتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ تک یہ بات پہنچ جائے جو میں چاہتا ہوں ایک ویڈیو میسیج دے کر. تو اگر آپ چاہتے ہیں پاکستان کو مضبوط کر دیا جائے, مضبوط سے مضبوط ہی ہوگا نا. آپ سوچیں پاکستان آرمی کو جب سپورٹ ملے گی ہاسپٹلس کے اندر, تو وہ انشاءاللہ مرنے سے بچیں گے. ان کے اگر میں ایک اور بات بتا دوں کہ اگر پھیپھڑے گردے خراب ہو جائیں, جسم کے اعضاء کمزور ہو جاتے ہیں, بہت کچھ ہوتا ہے, وہ ان کو دوبارہ ریپیئر کر سکتے ہیں, دوبارہ ٹھیک کر سکتے ہیں اور برانڈ نیو بھی بنا سکتے ہیں. اتنی ان کے پاس وسائل ریسورسز ہیں اسپریچول طور پر. یعنی کہ گردہ خراب ہو گیا تو وہ گردے کو ریپیئر کر سکتے ہیں, گردہ نئے میں تبدیل کر سکتے ہیں. اب مجھے نہیں پتہ یہ کون سی سائنس ہے, کون سا علم ہے. ان کے جو باتیں ہیں اور ان کے پاس جو دعوے ہیں اور ان کا جو کام ہے وہ اتنا ہائی لیول کا ہے کہ وہ ڈیفینیٹلی کوئی معمولی ہستی تو ہے نہیں. سو اگر آپ ان سے فائدہ لینا چاہتے ہیں, ان سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں, اور آپ چاہتے ہیں پاکستان مضبوط ہو جائے اور دین اسلام کے حوالے سے دنیا بھر کے لوگوں کو بھی پتہ لگے اور دنیا کے غیر مسلموں کی اکثریت اسلام میں داخل ہو جائے, تاکہ یہ جنگیں اور یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے مسلمانوں کے خلاف یہ ختم ہو سکے, تو ابتدا کریں, کانٹیکٹ کریں ان سے. ان کا رابطے نمبر, واٹس ایپ نمبر آپ کے سامنے اسکرین پر ہے. ٹھیک ہے, اپنا خیال رکھنا. میں تھا ذیشان ارشد, چیف آف نیچر آرمی اسٹاف, بائی دا مرسی آف اللہ واحد القہار ان دا 21st century. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.